क्या आपने कभी सोचा है कि रोज नहाने से हमारा शरीर तो साफ रहता है, लेकिन मन, हम दिन भर अनगिनत विचारों से घिरे रहते हैं। कुछ अच्छे, कुछ बुरे और कुछ इतने भारी कि मन को गंदा कर देते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आप अपने मन को रोज धो सकें, उसे इतना साफ और हल्का बना सकें कि उसमें सिर्फ शांति और सुकून बचे, तो आपका जीवन कैसा होगा। मन को साफ करने के लिए कोई एक जादुई उपाय नहीं होता। यह एक सतत प्रक्रिया है। जैसे रोज स्नान करने से शरीर साफ रहता है, वैसे ही रोज कुछ आदतों का अभ्यास करने से मन भी निर्मल और शांत हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसी 10 शक्तिशाली आदतें जिन्हें अपनाकर आप अपने भीतर के अंधेरे को मिटा सकते हैं। ये आदतें हैं स्थान, संगति, भोजन, विचार, वाणी, दृश्य, साहित्य, एकांत, संगीत और साधना। ये सिर्फ बातें नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक ऐसी कला है जो आपके सोचने, महसूस करने और जीने का तरीका बदल देंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि अपने मन के आईने को रोज कैसे चमकाया जाए। स्थान का प्रभाव पुराने समय की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांतिनगर। वहां का वातावरण बहुत पवित्र था। हवा में फूलों की महक, गली गली में मंदिरों की घंटियां और लोग एक दूसरे से मीठी बातें करते। गांव के पास ही पहाड़ी की दूसरी ओर एक और बस्ती थी, कलहपुर। यहां दिन रात झगड़े, शराब और शोर शराबा चलता रहता। दोनों जगहों के बीच बस एक पहाड़ी का फासला था, लेकिन दोनों का माहौल बिल्कुल अलग। यही के किनारे एक युवा साधक रहता था, आनंद। वो भक्ति में डूबा रहना चाहता था, लेकिन उसका घर कलहपुर में था। हर सुबह वो ध्यान के लिए बैठता, पर बाहर से आती गालियों और शोर की आवाजें उसके मन में हलचल मचा देती। वो सोचे बिना रह नहीं पाता, क्यों मेरा मन इतना अशांत है, मैं भक्ति क्यों नहीं कर पा रहा। एक दिन वो अपने गुरु महानंद स्वामी के पास गया और सारी बात बताई। स्वामी ने शांत स्वर में कहा, आनंद, क्या तुम जानते हो कमल का फूल गंदे पानी में भी खिल सकता है, लेकिन अगर उसे साफ तालाब में लगाओ तो वो और भी सुंदर खिलता है। तुम्हारा मन भी वैसा ही है। कलहपुर का वातावरण तुम्हारे विचारों को गंदा कर देता है और तुम सोचते हो कि दोष तुम्हारा है। आनंद चुप रहा, सोचता रहा। गुरु ने आगे कहा, साधक के लिए स्थान का चुनाव बहुत मायने रखता है। पवित्र स्थान का वातावरण जैसे एक ठंडी हवा है, मन को तुरंत ठंडा और शांत कर देता है। क्यों ना तुम कुछ समय शांतिनगर में बिताओ। आनंद ने गुरु की सलाह मान ली। अगले दिन वह पहाड़ी पार करके शांतिनगर पहुंचा और एक मंदिर के पास छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा। पहले ही दिन उसने महसूस किया, यहां का माहौल कुछ अलग है। सुबह की मंद बयार, पक्षियों की चहचहाहट और दूर से आती भजन की धुन उसके मन को शांत कर रही थी। धीरे धीरे उसका ध्यान गहरा होने लगा। जो विचार पहले उसे परेशान करते थे, वे कम होते गए। अब जब वह आंखें बंद करता तो उसे गालियों की जगह मंत्रों की गूंज सुनाई देती। उसका मन हल्का और निर्मल महसूस करने लगा। कुछ महीनों बाद आनंद गुरु के पास लौटा और बोला, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आया कि स्थान का प्रभाव कितना गहरा होता है। पहले मैं सोचता था कि सिर्फ मन को मजबूत बनाना ही काफी है, लेकिन अब समझा कि सही माहौल में मन का मजबूत होना आसान हो जाता है। स्वामी मुस्कुराए, सही कहा आनंद, स्थान बदलना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन अगर मौका मिले तो साधना के लिए पवित्र स्थान चुनना सबसे बड़ा सहायक है। अन्न का प्रभाव कई वर्षों पहले गंगा किनारे बसे एक छोटे से आश्रम में विद्या नाम की एक साध्वी रहती थी। उसका जीवन सरल था। सुबह गंगा स्नान, फिर भजन और दोपहर में ध्यान। उसकी साधना इतनी गहरी थी कि लोग उसे देखकर प्रेरित होते। एक दिन गांव में एक व्यापारी ने बड़े प्रेम से विद्या को भोजन के लिए आमंत्रित किया। व्यापारी संपन्न था, लेकिन उसकी आदतें ठीक नहीं थी। वह ग्राहकों को ठगता, मजदूरों का हक मारता और अपने लाभ के लिए झूठ बोलता। विद्या ने सोचा, भोजन तो अन्न है, क्या फर्क पड़ता है किसके घर का है। वह व्यापारी के घर गई। उसने बड़ी श्रद्धा से भोजन परोसा, तरह तरह के व्यंजन सुगंध से भरे। विद्या ने आशीर्वाद देकर भोजन किया और अपने आश्रम लौट आई। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। ध्यान में बैठते ही उसका मन इधर उधर भटकने लगा। जहां पहले भगवान का नाम सहजता से आता था, अब धन, व्यापार और लालच से जुड़े विचार मन में घूमने लगे। अगले दिन भी यही हुआ। मन में शांति नहीं थी।
जैसे कोई अदृश्य बोझ लटक गया हो। विद्या हैरान थी। वह गुरु आचार्य शिवानंद के पास पहुंची और बोली, गुरुदेव, मैं समझ नहीं पा रही, मेरा मन अचानक इतना अशांत क्यों हो गया है। गुरु ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटी, तुमने कल क्या खाया और कहां? विद्या ने सब बताया। गुरु ने गहरी सांस ली और कहा, याद रखो, अन्न सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी ऊर्जा देता है। जो अन्न अधर्म के धन से आता है, उसमें उस अधर्म की छाप होती है। जैसे किसी दूषित बर्तन में शुद्ध जल भी डालो तो वह पानी पीने योग्य नहीं रहता, उसी तरह अशुद्ध कर्म से आया अन्न मन को दूषित करता है। विद्या चौंक गई। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि भोजन मन को भी प्रभावित करता है। गुरु ने आगे कहा, साधक के लिए भोजन का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। जो भोजन ईमानदारी और प्रेम से तैयार हुआ हो, वही मन को निर्मल बनाता है, नहीं तो साधना में बाधा आ जाती है। विद्या ने मन ही मन संकल्प लिया, अब वह केवल उसी अन्न को स्वीकार करेगी जो शुद्ध भाव और सत्य कमाई से आया हो। कुछ दिनों में उसका मन फिर से शांत और केंद्रित हो गया। ध्यान में भगवान का नाम सहजता से आने लगा। अब वह गांव में लोगों को भी यही शिक्षा देती, अन्न सिर्फ पेट नहीं भरता, यह आपके विचारों को भी भरता है। जल का प्रभाव। बहुत समय पहले विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच मंगलपुर नाम का एक गांव था। गांव के पास 2 जल स्रोत थे, एक साफ और मीठा झरना जो पहाड़ से निकलता था और दूसरा नीचे की दलदली भूमि में बना एक तालाब जिसमें गंदा और ठहरा हुआ पानी था। गांव में हरीश नाम का एक साधक रहता था। वह रोज ध्यान और जप करता, लेकिन कुछ महीनों से उसका मन अजीब तरह से भारी और सुस्त महसूस करने लगा था। ध्यान करते समय नींद आ जाती और मन में आलस्य भर जाता। एक दिन उसका मित्र नरेश उससे मिलने आया। उसने देखा कि हरीश ध्यान के बीच बार बार जम्हाई ले रहा है और उठकर पानी पीने जा रहा है। नरेश ने पूछा, तुम यह पानी कहां से लाते हो? हरीश ने कहा, बस यही गांव के तालाब से। नरेश ने हैरानी से कहा, अरे ये तालाब का पानी तो कई दिनों से गंदा है, इसमें मच्छर भी है और मिट्टी भी। क्यों ना तुम पहाड़ी वाले झरने का पानी पियो? हरीश ने पहले तो मजाक में टाल दिया, लेकिन अगले दिन नरेश उसे झरने तक ले गया। वहां का पानी बिल्कुल साफ, ठंडा और मीठा था। हरीश ने एक घूंट पिया और तुरंत एक ताजगी महसूस की, जैसे शरीर के साथ साथ मन भी हल्का हो गया हो। कुछ ही दिनों में जब उसने तालाब का पानी छोड़कर केवल झरने का पानी पीना शुरू किया, तो उसने पाया कि उसका ध्यान गहरा होने लगा है। अब वह जप में ज्यादा देर तक बैठ पाता और नींद और आलस्य कम हो गए। हरीश ने यह अनुभव अपने गुरु स्वामी राघवदास को सुनाया। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, देखो हरीश, जल सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी प्रभावित करता है। शुद्ध जल में एक दिव्य ऊर्जा होती है जो मन को निर्मल बनाती है। इसी कारण संत लोग गंगा जल या स्वच्छ झरने का पानी पीने की सलाह देते हैं। दूषित जल से शरीर बीमार और मन मलिन हो जाता है। हरीश ने महसूस किया कि उसने पहले इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। वह तो सोचता था कि पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए है, लेकिन अब समझ में आया कि यह साधना का सहायक भी है। उस दिन से वह हर नए साधक को एक ही बात कहता, जिस तरह हम मन में गंदगी नहीं रखना चाहते, वैसे ही पानी भी साफ पीना चाहिए। शुद्ध जल मन की स्पष्टता का आधार है। संगति का प्रभाव। कई साल पहले सारनाथ के पास एक गांव में 2 युवा रहते थे, सुमित और अर्जुन। दोनों बचपन के मित्र थे, लेकिन उनकी आदतें और संगति अलग अलग थीं। सुमित रोज सुबह मंदिर जाता, वहां भजन कीर्तन में बैठता और संतों की बातें सुनता। उसकी संगति संतों, भजन मंडली और सेवा करने वालों से थी। दूसरी ओर अर्जुन बाजार के कोने में बैठने वाले जुआरियों और शराबियों के साथ वक्त बिताता। शुरुआत में दोनों का स्वभाव लगभग एक जैसा था, खुशमिजाज, सरल और मेहनती। लेकिन समय के साथ बदलाव दिखने लगा। सुमित का चेहरा हमेशा शांत रहता, उसकी बातें मीठी होती और गांव के लोग उससे सलाह लेने आने लगे। अर्जुन के साथ उल्टा हुआ, वह जल्दी गुस्सा करने लगा, पैसे की तंगी में पड़ा और अक्सर झगड़ों में उलझा रहता। एक दिन गांव के बुजुर्ग संत गिरिधारी बाबा ने अर्जुन को बुलाकर कहा, बेटा, मैं तुम्हें बदलते हुए देख रहा हूं। यह तुम्हारा स्वभाव नहीं है, यह तुम्हारी संगति का असर है। अर्जुन ने थोड़ी हंसी में कहा, बाबा, मैं तो बस दोस्तों के साथ बैठता हूं, इतना असर कैसे हो सकता है? बाबा ने पास रखी एक टोकरी से 2 आम निकाले। एक ताजा और मीठा था, दूसरा सड़ा हुआ।
उन्होंने दोनों को एक साथ एक कपड़े में बांध दिया और कहा, इन्हें कल खोलना। अगले दिन जब अर्जुन ने कपड़ा खोला तो देखा कि ताजा आम भी सड़ने लगा था। बाबा ने समझाया, अच्छी संगति ताजा फल जैसी है और बुरी संगति सड़े फल जैसी। अगर तुम बुरी संगति में रहोगे तो तुम्हारे विचार और व्यवहार भी धीरे धीरे बिगड़ेंगे। अर्जुन को बात समझ में आ गई। उसने तय किया कि अब वो सुमित के साथ मंदिर जाएगा। पहले पहल उसे अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी। वो फिर से पहले जैसा शांत और प्रसन्न हो गया। कई साल बाद जब गांव के बच्चे उनसे पूछते, काका आपकी जिंदगी कब बदली, अर्जुन मुस्कुराकर कहता, जिस दिन मैंने संगति बदली उसी दिन मेरी जिंदगी बदली। पड़ोसी और समिति का प्रभाव। कई वर्षों पहले वाराणसी के पास एक मोहल्ला था जहां दो घर बिल्कुल पास पास थे। एक घर में रहते थे रामदास काका, शांत, भजन कीर्तन करने वाले और मंदिर की सेवा में लगे रहने वाले। दूसरे घर में रहते थे भोला राम, तेज आवाज में गाने बजाने वाले, शराब पीकर देर रात तक हंगामा करने वाले। उस गली में नया नया रहने आया था किशन। वह एक साधारण व्यापारी था जिसे अपने काम से ज्यादा मतलब नहीं था। शुरुआत में वह तटस्थ था, न तो ज्यादा धार्मिक न ही शोरगुल में दिलचस्पी। पहले कुछ महीनों में उसकी दुकान से लौटते वक्त रामदास काका के घर से आती भजन की आवाज सुनाई देती। कभी कभी वह रुककर सुन भी लेता और मन को अजीब सी शांति महसूस होती। लेकिन उसके दूसरे पड़ोसी भोला राम अक्सर उसे बुला लेते, आओ थोड़ा गपशप करो, और वहां बैठे बैठे समय कैसे बीत जाता पता नहीं चलता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जिन दिनों वह रामदास काका के साथ बैठता उन दिनों उसका मन हल्का और खुश रहता, लेकिन जिन दिनों वह भोला राम के साथ देर रात तक बैठता अगले दिन मन चिड़चिड़ा और काम में मन नहीं लगता। एक दिन मोहल्ले में संत स्वामी ज्ञान प्रकाश पधारे। उन्होंने सभा में कहा, आपका मन सिर्फ आपकी सोच से नहीं, आपके चारों तरफ के माहौल से भी बनता है। पड़ोसियों और आपकी समिति का असर रोज रोज पड़ता है और धीरे धीरे यह आपकी आदतें बदल देता है। किशन को यह बात सीधी दिल में उतर गई। उसने सोचा, अगर रोज बुरे माहौल में रहकर मैं अच्छा बनने की कोशिश करूं तो यह ऐसे है जैसे पानी के बहाव के उलट तैरना, लेकिन अगर मैं अच्छे माहौल में रहूं तो बहाव खुद मुझे सही दिशा में ले जाएगा। उसने निर्णय लिया, अब वह हर शाम रामदास काका के घर भजन में बैठेगा। शुरू में भोलाराम ने उसे बहुत बुलाया, लेकिन किशन मुस्कुराकर कहता, भाई अब मैं अपनी आत्मा का ख्याल रख रहा हूं। कुछ ही महीनों में मोहल्ले के लोग नोटिस करने लगे कि किशन का चेहरा शांत और प्रसन्न हो गया है। उसके कारोबार में भी तरक्की होने लगी। वह समझ गया था यह बदलाव सिर्फ उसकी सोच का नहीं, उसके पड़ोस और समिति के प्रभाव का नतीजा है। दृश्य प्रभाव, विशेषकर मोबाइल। दिल्ली के पास एक छोटे कस्बे में आदित्य नाम का एक युवक रहता था। दिन में वह कॉलेज जाता और रात को मोबाइल पर फिल्में व वीडियो देखना उसकी आदत थी। शुरू में यह बस मनोरंजन था, लेकिन धीरे धीरे उसकी देखने की आदत बदलने लगी। अब वह देर रात तक हिंसक और अश्लील कंटेंट देखने लगा। पहले तो उसने इसे मजाक में लिया, पर जल्द ही उसने महसूस किया कि उसका स्वभाव बदलने लगा है। छोटी सी बात पर गुस्सा आना, ध्यान पढ़ाई में न लगना और मन में अजीब सी अशांति रहना उसकी दिनचर्या बन गई। एक दिन कॉलेज में ध्यान शिविर हुआ जिसे स्वामी अच्युतानंद जी चला रहे थे। शिविर के दौरान उन्होंने कहा, जो आंखें देखती है वही मन सोचता है। यदि आप रोज हिंसा, लालच और अश्लीलता देखते हैं तो आपका मन उसी रंग में रंग जाएगा। जैसे कपड़े पर बार बार रंग चढ़ाने से उसका रंग बदल जाता है, वैसे ही बार बार देखी गई चीजें मन को बदल देती है। यह शब्द आदित्य के दिल में उतर गए। उसने सोचा, शायद मेरी बेचैनी का कारण भी यही है। उस रात आदित्य ने प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसने अपने मोबाइल से सभी अश्लील और हिंसक कंटेंट हटाया और उसकी जगह संतों के प्रवचन, भजन और सकारात्मक कहानियों के वीडियो डाउनलोड किए। शुरुआत में उसे बोरियत हुई, मन बार बार पुराने वीडियो की तरफ खींचता, लेकिन उसने खुद को रोका। सिर्फ 2 हफ्तों में उसने बदलाव महसूस किया। अब रात को सोने से पहले जब वह भजन सुनता तो नींद गहरी और मन हल्का रहता। उठते समय चेहरे पर मुस्कान होती जो पहले कब की खो चुकी थी। कुछ महीनों बाद उसके दोस्तों ने पूछा, यार तू इतना शांत कैसे हो गया? आदित्य मुस्कुराकर बोला, मैंने अपनी आंखों का आहार बदल दिया है। अब मैं वही देखता हूं जो मेरी आत्मा को अच्छा लगे। स्वामी जी ने फिर एक दिन सभा में कहा, सावधान रहो क्योंकि आंखें मन के दरवाजे हैं।
जो उन्हें दिखाओगे वही अंदर जाएगा और विचार बनकर लौटेगा। आदित्य को अब समझ में आ चुका था, देखने की आदतें बदलते ही जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। साहित्य एवं कार्य गंगा किनारे बसे हरिद्वार में मोहन नाम का युवक रहता था। वह दिन भर अपनी छोटी सी दुकान पर बैठता और फुर्सत के समय अखबार के पन्ने पलटता। लेकिन अखबार में उसकी सबसे ज्यादा रुचि राजनीति की खींचतान और अपराध की खबरों में होती। शुरुआत में यह उसे बस मनोरंजन लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके विचार भी उन्हीं विषयों के आसपास घूमते रहते हैं। किसने किसको धोखा दिया, कहाँ चोरी हुई, कौन किससे झगड़ा कर रहा है। एक दिन दुकान पर स्वामी हरिप्रसाद आए और उससे बोले, बेटा क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दोगे? मोहन ने पानी दिया और साथ में पूछा, स्वामी जी आप इतने शांत कैसे रहते हैं? आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान क्यों होती है? स्वामी जी ने हंसकर कहा, क्योंकि मैं अपने मन को वही आहार देता हूं जो शांति देता है। जैसे शरीर का भोजन शरीर को बनाता है, वैसे ही मन का भोजन यानी जो हम पढ़ते और करते हैं हमारे विचार बनाता है। उन्होंने मोहन को एक छोटी सी किताब दी, रामचरितमानस का सार। मोहन ने सोचा कि थोड़ा पढ़कर देखता हूं। उस शाम जब वो घर लौटा तो उसने किताब के कुछ पन्ने पढ़े। शब्द सरल थे, पर उनमें एक अजीब सी मिठास और शांति थी। धीरे धीरे मोहन ने आदत बना ली। अब वो सुबह दुकान खोलने से पहले एक दो पन्ने पढ़ता। कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसका मन अब अपराध और विवाद की खबरों में कम उलझता है। उसकी जगह भगवान की कहानियां और नैतिक सीख उसके विचारों में आने लगी। उसका व्यवहार भी बदल गया। वह ग्राहकों से पहले से ज्यादा मीठे शब्दों में बात करने लगा। गांव के लोग कहने लगे, मोहन तू बदल गया है, अब तेरे पास बैठकर मन अच्छा लगता है। एक दिन मोहन ने हंसते हुए कहा, पहले मैं अपने मन को झगड़े और नकारात्मक खबरों का आहार देता था तो मन भी वैसा ही हो गया था। अब मैं उसे भक्ति साहित्य और अच्छे कार्य का भोजन देता हूं तो मन शांत हो गया है। स्वामी जी ने सुना और बोले, यही नियम है बेटा, जो साहित्य और कार्य तुम चुनते हो वही तुम्हारे विचार और स्वभाव गढ़ता है, इसलिए चुनो वही जो तुम्हें ऊंचा उठाए। एकांत और आत्मचिंतन। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा कस्बा था, भानपुर। वहां दीपक नाम का एक नौजवान रहता था। वह मिलनसार था, लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा भाग दौड़ से भरी रहती। सुबह काम, दिन में दोस्तों के साथ घूमना और रात को सोशल मीडिया में डूब जाना। एक दिन उसके गुरु आचार्य प्रफुल्लानंद ने उससे कहा, दीपक कभी अकेले बैठकर अपने आप से बात की है? दीपक ने हंसते हुए कहा, गुरुजी मैं अकेला बैठूं तो बोर हो जाऊंगा। गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा बोरियत नहीं होती, डर होता है, अपने विचारों से मिलने का डर। एकांत में ही तुम अपने मन की गहराई देख सकते हो। कुछ दिनों बाद दीपक ने मन बनाया कि वह एक दिन गांव के पास वाले पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अकेले बैठेगा। उसने मोबाइल घर पर छोड़ दिया और सुबह सुबह वहां पहुंचा। शुरू में मन इधर उधर भटकने लगा, काम की याद, दोस्तों की बातें, भविष्य की चिंताएं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हवा की ठंडक और पत्तों की सरसराहट कानों में गूंजी, उसका मन शांत होने लगा। इसने महसूस किया कि कई ऐसे विचार जिन पर वह कभी ध्यान नहीं देता था अब साफ साफ सामने आ रहे हैं। उसे याद आया कि पिछले हफ्ते उसने अपने छोटे भाई से बिना वजह गुस्सा किया था। उसे अपने काम में की गई कुछ गलतियां भी याद आईं, पर सबसे गहरी बात उसने महसूस किया कि उसकी कई चिंताएं बेकार की थी, सिर्फ मन की आदत थी। शाम को जब वह वापस लौटा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। गुरुजी ने पूछा, कैसा लगा? दीपक ने कहा, गुरुजी जैसे मैं पहली बार खुद से मिला हूं। एकांत में बैठकर मैंने देखा कि मेरा मन कितना भरा हुआ था, और जब मैंने उसे सुनना शुरू किया तो वह हल्का हो गया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यही आत्मचिंतन है। एकांत तुम्हें अपने भीतर का आईना दिखाता है। भीड़ में तुम सिर्फ दुनिया को देखते हो, लेकिन एकांत में तुम खुद को देखते हो। उस दिन के बाद दीपक ने आदत बना ली, हफ्ते में एक दिन वह सुबह का 1 घंटा अकेले बिताता, बिना मोबाइल, बिना किताब, बस अपने विचारों के साथ। धीरे धीरे उसका मन साफ और स्थिर होने लगा। संगीत और ध्वनि। राजस्थान की एक गांव में माधव नाम का युवक रहता था। उसका काम ऊंटों के लिए सामान ढोने का था, और दिन भर की थकान के बाद वह घर लौटकर तेज शोरगुल वाला संगीत सुनता।
यह संगीत उसे शुरुआत में जोश देता, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन हमेशा बेचैन और चिड़चिड़ा रहने लगा है। एक दिन गांव में भजन संध्या का आयोजन हुआ। माधव को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसका मित्र गोपीनाथ उसे जबरदस्ती खींच ले गया। वहां संत स्वामी स्वरानंद बैठकर मृदंग और हारमोनियम के साथ भजन गा रहे थे। संगीत इतना मधुर था कि माधव अनजाने में ही शांत होकर बैठ गया। भजन के बाद स्वामी जी ने कहा, जैसा अन्न शरीर को बदलता है, वैसा ही संगीत मन को बदलता है। अशांत ध्वनियां मन को तोड़ देती है और मधुर ध्वनियां मन को जोड़ देती है। माधव के मन में यह बात घर कर गई। उसने सोचा, शायद मेरी बेचैनी का कारण वह शोरगुल वाला संगीत ही है जो मैं रोज सुनता हूं। अगले दिन उसने प्रयोग किया। घर लौटने के बाद उसने पुराने भजन और वाद्य संगीत सुनना शुरू किया। शुरू में उसे यह धीमा और उबाऊ लगा, लेकिन उसने धैर्य रखा। एक हफ्ते बाद उसने महसूस किया कि रात को नींद गहरी आने लगी है और सुबह उठते समय उसका मूड अच्छा होता है। कुछ दिनों में उसने यह भी देखा कि जब वह ऊँटों के साथ सफर पर होता और बांसुरी या ढोलक की हल्की धुन सुनाता, तो जानवर भी शांत होकर चलते। इससे उसे यकीन हो गया कि ध्वनि का असर सिर्फ इंसानों पर नहीं, बल्कि जीव जंतुओं पर भी पड़ता है। एक शाम उसके कुछ पुराने दोस्त उससे मिलने आए और शोरगुल वाला गाना बजाने लगे। माधव ने मुस्कुराकर कहा, दोस्तों, जरा यह भजन सुनो। पहले तो उन्होंने मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे वे भी उसकी मधुरता में खो गए। स्वामी जी ने सही कहा था, मन के तार संगीत से जुड़ते हैं। अगर सुर अच्छे हों तो जीवन भी सुर में आ जाता है। अब माधव की दिनचर्या बदल चुकी थी। काम के दौरान हल्की बांसुरी की धुन और शाम को भजन। उसकी आंखों की चमक और चेहरे की शांति देखकर गांव के लोग भी उसके साथ यह आदत अपनाने लगे। धार्मिकता और साधना। कर्नाटक के एक छोटे कस्बे में विनय नाम का व्यापारी रहता था। उसके पास पैसा और प्रतिष्ठा दोनों थे, लेकिन मन हमेशा अशांत रहता था। दिन भर के कारोबार के बाद भी उसे लगता कि कुछ कमी है, जैसे भीतर कोई खालीपन हो। एक दिन उसके पुराने स्कूल के शिक्षक आचार्य सत्यप्रकाश उससे मिलने आए। बातचीत में उन्होंने पूछा, विनय, तुम इतने सफल होकर भी परेशान क्यों रहते हो? विनय ने हल्की हंसी के साथ कहा, गुरुजी, कामयाबी है पर मन को शांति नहीं मिलती। लगता है जैसे दिन रात किसी दौड़ में हूं। आचार्य जी ने गंभीर होकर कहा, बेटा, शरीर का काम पैसा कमाना है, लेकिन आत्मा का काम भगवान से जुड़ना है। जब तक आत्मा को उसका आहार यानी भक्ति और साधना नहीं मिलेगा, तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। उनकी बात सुनकर विनय ने सोचा कि क्यों ना एक बार प्रयास किया जाए। अगले ही रविवार वह आचार्य जी के साथ मंदिर गया। वहां उसने आरती के समय घंटियों की आवाज, फूलों की खुशबू और भजन की लय में कुछ ऐसा अनुभव किया जो उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। भीतर एक गहरी शांति। आचार्य जी ने उसे प्रतिदिन 15 मिनट ध्यान करने और भगवान का नाम जपने की सलाह दी। पहले पहल बैठते ही मन इधर उधर भटकता, व्यापार की बातें और घर के काम याद आते। लेकिन आचार्य जी ने कहा, धैर्य रखो बेटा, जैसे तालाब का पानी समय के साथ साफ होता है, वैसे ही मन भी साधना से शांत होगा। विनय ने रोज सुबह सूर्योदय के समय साधना करना शुरू किया। 1 महीने बाद उसने महसूस किया कि अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता और व्यापार में आने वाली मुश्किलें भी उतनी भारी नहीं लगती। सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अब उसे अपने जीवन में एक उद्देश्य महसूस होने लगा, सिर्फ कमाने के लिए नहीं, बल्कि सेवा और भक्ति के लिए जीना। उसने अपने मुनाफे का एक हिस्सा अनाथ बच्चों की पढ़ाई में लगाने का संकल्प लिया। कई महीनों बाद जब किसी ने उससे पूछा, विनय भाई, अब तो आप पहले जैसे बेचैन नहीं लगते? विनय मुस्कुराकर बोला, क्योंकि अब मैं सिर्फ व्यापार नहीं करता, मैं साधना भी करता हूं। भगवान से जुड़कर मन का खालीपन भर गया है। मित्रों, आज आपने सुना कि कैसे हम अपने मन से बुरे और अशांत विचारों को दूर कर सकते हैं। ये 10 उपाय: स्थान का चयन, अच्छी संगति, सात्विक भोजन, विचारों की सजगता, मधुर वाणी, अच्छे दृश्य, श्रेष्ठ साहित्य, एकांत में आत्मचिंतन, मधुर संगीत और नियमित साधना केवल बातें नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। याद रखिए, मन किसी बगीचे की तरह है। यदि हम उसमें अच्छे बीज बोएंगे, भले विचार, प्रेम, करुणा और सत्य के,
फूल ही फूल खिलेंगे। लेकिन यदि हम उसे यूं ही छोड़ देंगे तो उसमें खरपतवार यानी नकारात्मकता, आलस्य और क्रोध भर जाएगा। इन आदतों को आज से ही अपनाएं, लेकिन धीरे धीरे, बिना जल्दबाजी के। हर दिन बस एक कदम आगे बढ़ाएं और देखेंगे कि समय के साथ आपका मन स्वच्छ, शांत और निर्मल हो जाएगा। जैसा बुद्ध ने कहा है, शांति भीतर से आती है, उसे बाहर मत खोजो। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन प्रेम, करुणा और शांति से भर जाए। उम्मीद है दोस्तों, आपको आज के इस वीडियो से बहुत सारी जीवन की अच्छी और सच्ची सीख मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल यूनिक बुद्धा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।